जैसे कि ये मैंने बताया है कि प्रोग्राम है हमारी जादूगरनियों के लिए, वो जादूगरनियाँ जिन्हें हम माँ कहते हैं और सारे बच्चे ये समझते हैं कि जो दुनिया में किसी से नहीं हो सकता वो मेरी माँ से हो सकता है। तो है ना आप जादूगरनियाँ, आइए आपके जादुओं में इजाफा करते हैं, आपको मैजिक स्पेल सिखाते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने बस में कैसे करें। यही तो होता है, उनको खाना खिलाने के लिए भी अपने बस में करना पड़ता है, उनको पढ़ाने के लिए भी अपने बस में करना पड़ता है, उनको बुरी चीज़ों से रोकने के लिए भी अपने बस में करना पड़ता है। वैसे तो अल्लाह ताला ने वैसे ही आपके बस में उनको किया होता है, लेकिन बस थोड़े से मैजिक स्पेल्स की ज़रूरत है और वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइडलाइंस देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ राबिया रिजवान है एक तरफ, जो कि खुद एक माँ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सो कोई ना कोई जादू का स्पेल आपसे भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर सना खान, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पेरेंटिंग कोच हैं, साइनैप्स पाकिस्तान न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वैसे तो ये खुद छोटी सी एक बच्ची थी, लेकिन अब ये बड़ी बड़ी बातें करने और हमें बड़ी बड़ी जादू सिखाने आई हैं आज हमारे शो। कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ है महविश रफ़त, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल से, और ऑब्वियसली टीचर्स का आधी से ज़्यादा तरबियत उनकी भी होती है हमारे बच्चों के ज़िंदगियों में, ज़ाहिर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो बेसिकली आज हम बच्चों के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मेरा ख्याल से हम हर वक्त ही सीख रहे होते हैं, चाहे हमारे कितने भी एज के बच्चे हो जाए, और बहुत जिद्दत भी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और द थिंग इज, अब आप जब माँ बनते हैं तो हाँ। आपका भी एक लर्निंग प्रोसेस शुरू हो रहा होता है। हाँ। तो आप बच्चों को सिखाने के साथ साथ आप भी सीख रहे होते हैं। तो आपसे भी कुछ गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो ट्रायल एंड एरर वाला जो चल रहा होता है। अब जो फॉर इंस्टेंस मेरे 3 बच्चे हैं, पहले बच्चे में जो मैंने सीखा वो सेकंड में मैंने और अच्छे से अप्लाई किया, फिर उसके बाद थर्ड में शायद मैंने और अप्लाई किया, और बहुत सी चीज़ें मैं लीनियंसी की तरफ भी चली गई। कि वो शुरू से मेरी अम्मा कहती थी कि पहला वाला अगर उसको सही कर दो ना, तो वो दूसरे वाले बाकी के भी जो है ना वो निकलते हैं उसी ट्रैक पे। ये वाकई सबको कहाँ सिखाया जाता है? सिखाया जाता है। तो मेरे साथ तो ये हुआ है। मतलब मेरे बड़े वाले पे मैंने बहुत मेहनत की, तो ऑटोमेटिकली एक चेन बनी, और उसके बाद वो फिर सेकेंड और फिर थर्ड जो है ना वो उसी ट्रैक पे निकले अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेसिकली लगता ये है कि आप थर्ड वाले पे मेहनत नहीं करें, लेकिन होता ये है कि पहले वाले में आपको कुछ आता नहीं है, तो आपको जब कोई चीज़ आती नहीं है तो आपको लगता है आपने उस पर ज़्यादा मेहनत की। थर्ड वाले में ना आप थोड़े रिलैक्स, क्योंकि मेरे भी 3 हैं, थर्ड वाले में आप चिल हो जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, आप चिल हो जाते हैं, और वो जो आपने पहले में मेहनत की होती है वो आपको लग ही नहीं रही होती कि वो कोई मेहनत है, ये चक्कर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? जी, अगर मैं आपसे पूछूँ सना, तो क्या आप मुझे बताएंगी कि लाइक अगर आपके अलग अलग एरा में बच्चे हुए हैं, 20s 30s, किसी के 40s में भी हो जाते हैं, सो क्या माँ बाप की पेरेंटिंग में भी फ़र्क आता है इसमें? सो जैसे आपके 4 बच्चे हों, 4 के 4 बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी के होते हैं। कभी भी एज अ चाइल्ड बच्चा पेरेंट को वैसे एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता जैसे पहले बच्चे ने एक्सपीरियंस किया। तो आप वो पेरेंट होते ही नहीं हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका एक्सपीरियंस बदल रहा होता है, आप एज अ पर्सन चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है? आपकी बॉडी चेंज हो रही होती है, आपके एक्सपीरियंसेस चेंज हो रहे होते हैं। हम वो इंसान ही नहीं होते जो दूसरे बच्चे ने एक्सपीरियंस किया होता है या तीसरे बच्चे ने एक्सपीरियंस किया होता है। तो नो टू होम्स आर सेम, नो टू पेरेंट्स आर द सेम। हर बच्चा अपनी हिसाब से उसको एक्सपीरियंस करता है। एक ही एक्सपीरियंस अगर मुझे पिंक लग रहा है और आपको डार्क पिंक लग रहा है, यह हमारी अपनी रियलिटी है, इंटरनल रियलिटी। और बच्चे भी कुछ यूनिक ट्रेट्स के साथ पैदा होते हैं। तो जो एक जनरलाइज किया जाता है ना जनरली कि ओ ये है क्या पेरेंटिंग का, और दिस इज़ द राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज पेरेंटिंग डजंट कम विद अ मैनुअल। कोई मैनुअल नहीं है पेरेंटिंग की। मगर हैविंग सेड दैट, हर बच्चा डिफरेंट है, तो आपकी हर बच्चे को डिफरेंट पेरेंटिंग भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग आपके 3। आई ऑल्सो हैव 3 किड्स, और मेरे बच्चों के बहुत एज गैप्स हैं। पहला अगर 23 में हुआ है तो आखिरी वाला 38 में हुआ। सो डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट लाइफ, बट माई डिफरेंट ग्रोथ एज़ वेल, डिफरेंट पर्सनैलिटी। आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है? हमारे जो अनमेट नीड्स होती हैं ना हमारे चाइल्डहुड से, हमें अपने बच्चों को वही देना होता है। हमें समझ ही नहीं आता, उससे आगे और बाहर हम ना समझ सकते हैं ना देख सकते हैं, बिकॉज वही हमने एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल बहुत कॉमन चीज़ हो गई, पहले हम सुनते थे सक्सेसफुल हो जाओ, पैसे कमा लो, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, वेरी कॉमन थिंग।
अब न्यू पेरेंटिंग इज आई वांट माय चाइल्ड टू बी हैप्पी, बहुत कॉमन चीज़ है। नो, देयर इज़ नथिंग लाइक हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस खुद एक बाई प्रोडक्ट है ऑफ अचीवमेंट्स, ऑफ इमोशंस, और हैप्पीनेस भी हर वक्त नहीं रहती है। यू नो, दे कैन बी हैप्पी, बट कितने बच्चे जो जनरली हैप्पी हैं, दैट्स एक ये बिल्कुल इतनी एबनॉर्मल चीज़ है टू टारगेट कि यू नो आई वांट माय चाइल्ड टू बी हैप्पी। You know, you make your child independent, make your child help them, for and the not just world. make, just support them. And you know, हम सिर्फ एक facilitators हैं. They have come through us, they don't belong to us. Yes. And we're just as facilitators, guiding sources, कि हम अपनी कैपेसिटी में जितना अपने ऊपर काम करेंगे कि भाई मैं क्यों ट्रिगर हो रही हूँ। कितनी दफ़ा लोग कहते हैं कि हम जब गुस्से में चीखते हैं वही सेम जुमले और वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हमारी अम्मा ने हमें किए होते थे। ऐसे ही है। और टाइम पे फील होने लगा था मुझे कि मैं अपनी अम्मा बनती जा रही हूँ। हाँ, मुझे भी अब होने लगा है। is so natural. इसी तरह मैं अम्मी चिढ़ती थी कि वो चीख रही है और मैं जब चीख रही होती तो मेरे एकदम दिमाग में आता है, ओ माय गॉड। बिकॉज इट्स सो इंटरेस्टिंग ना कि आपको उस वर्ड की तकलीफ बॉडी में स्टोर्ड है। तो जब बच्चा कोई ऐसा बिहेवियर शो करता है जिससे आपकी तकलीफ ट्रिगर हुई, ऑटोमेटिकली आप उस बैकवर्ड चले जाते हैं उस एक्सपीरियंस में जो आपने सुना होता है जिससे आपको तकलीफ हुई होती है, तो आप तकलीफ से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तकलीफ से बच्चे की तकलीफ को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और वहाँ क्लैशेस होते हैं। दैट इज़ वाई जब बच्चे टीनेजर्स बनते हैं तो हमें लगता है कि अब इससे बदतमीज़ और इससे बड़ा रिबेलियस बच्चा तो है ही नहीं, और पहले तो ये ऐसा था, अब तो ये ऐसा हो गया। बट द थिंग इज़ कि पहली दफ़ा तो उसको ऑटोनॉमी मिली है, अब तो उसके हार्मोन्स किक कर रहे हैं, अब तो वो प्रैक्टिस कर सकता है थोड़ा बहुत एडल्ट। तो जो आपने अर्ली कहते हैं ना 0 to 7 आर द इम्प्रिंटिंग ईयर्स, मोस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी इज़ डिज़ाइन इन द फर्स्ट 7 years। सो जो भी आप करना चाहते हो ना, अपने ऊपर काम करो, अपने टैंट्रम्स पे, अपने गुस्से पे, अपनी हेल्थ पे, अपने ऊपर काम करो, एंड दैट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड।